औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। आज हम आपके सामने एक ऐसी हदीस पेश करते हैं कि जिसमें तिलावत करने वाले घरों की फजीलत का बयान आया है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो घर जिसमें कुरान करीम पढ़ा जाता है आसमान वालों को ऐसा दिखाई देता है जैसा कि ज़मीन वालों को सितारे दिखाई देते हैं। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, ये कुरान पाक वो किताब है जो अल्लाह ताला का कलाम है। ये कोई मामूली किताब नहीं, ये किताब ज़िंदा है जो आज के हालात के मुताबिक है। जो मेरे मसाइल, आपके मसाइल, इस दुनिया के हर इंसान के मसाइल का इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर हल पेश करता है, और जिसको अल्लामा इकबाल ने किताब ज़िंदा कहा है। तो इस ऐसी किताब को जब इंसान पढ़ता है, उसकी तिलावत करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, तो उसकी फजीलत इस कदर है कि आसमान वालों को उसका घर सितारों की माने दिखाई देता है। हम ज़मीन वालों के लिए चूँकि आसमान के सितारों में बड़ी एक अट्रैक्शन है, हम जब सितारे देखते हैं तो हमें बहुत वो भले महसूस होते हैं, ख़ूबसूरत लगते हैं। और मुख्तलिफ़ जो शायर हैं वो इश्तिहारों में जो वो सितारों को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो है वो उनकी खूबसूरती का तज़किरा होता है, उनकी नूरानियत का ज़िक्र होता है। तो इसी तरह जो ये तिलावत करने वालों के घर हैं वो आसमान वालों के लिए सितारे हैं। ये बहुत बड़ी फजीलत का मकाम है कि अल्लाह ताला ने जो अपने कलाम को सीखने सिखाने वालों को इस कदर फजीलत अता फ़रमाई है कि उनके घरों को सितारों के मानद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। नाज़रीन इकराम, कुरान पाक जो है एक ऐसी किताब है कि जूँ जूँ हम इसको सीख कर पढ़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही जो है वो इंसान को और पढ़ने का दिल करता है। बग़ैर सोचे समझे जब आप कोई चीज़ पढ़ेंगे तो थोड़ी देर तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपका जी उचाट हो जाएगा और आदमी की तवज्जो इधर उधर चली जाती है। लेकिन जब वही चीज़ आप समझ कर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर आपका दिल लगता है, फिर उसके जो मज़ामीन हैं उसके अंदर आपका दिमाग खुलता है और आपकी दिलचस्पी पैदा होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका तसव्वुर ये हो कि ये जो किताब है इसके अंदर मेरा ज़िक्र है, इसके अंदर जो मेरी मुश्किलात हैं उनका हल है, मैं जिन परेशानियों का शिकार हूँ उनका हल इस किताब के सफ़ात में मौजूद है। जब इंसान इस माइंड के साथ इस किताब को पढ़ेगा तो उसकी दिलचस्पी भी बरकरार रहेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश भी करेगा और उसका दिल कभी सैराब भी नहीं होगा और उसको ये पढ़ने के बाद इंतहाई इत्मीनान और सुकून भी नसीब होगा। इसलिए इतनी ज़बरदस्त किताब के घर में मौजूद होते हुए अगर हम उससे मुस्तफ़ीद नहीं होते, उससे अपने मसाइल का हल नहीं लेते और उससे जो है वो लाए अमल नहीं पूछते, तो ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है। नाज़रीन इकराम, आज दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला अगर मज़हब है तो वो इस कुरान करीम की वजह से है। वरना आम मुसलमानों के अमाल तो किसी गैर मुस्लिम को इस जानिब तवज्जो नहीं दिलाते कि वो लोग मुसलमान हों, लेकिन वो लोग जब कुरान पाक को पढ़ते हैं, फिर उसके जो ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, उसकी तफसीर पढ़ते हैं, तर्जमा पढ़ते हैं, तो वो लोग पुकार उठते हैं कि बेशक यही सच्चा दीन है और यही सच्चा मज़हब है और ये सच्चा कलाम है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम फरमाएँ। और वो जैसा कि उलमा इकराम ने फरमाया है कि इस कुरान करीम के 5 हक़ हैं। पहला हक़ तो यह है कि इसके ऊपर ईमान लाया जाए, दूसरा हक़ यह है कि इसकी तिलावत की जाए, तीसरा हक़ यह है कि इसे समझा जाए, चौथा हक़ यह है कि इस पर अमल किया जाए और पाँचवा हक़ यह है कि इसको फैलाया जाए।